फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है वेदांतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जी, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था हमारा एक मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम क्या था, एपी। तो आइए जी, उसी के सेकंड लेक्चर के साथ हम इस सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक के साथ और देखते हैं जी उसके अंदर हम और काम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। तो सिंपल सी बात, एजे सर हैं साथ तो टेंशन की क्या है बात, मिलके फोड़ देंगे सारे के सारे सीबीएसई के पेपर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आइए टाइम ना गवाते हुए, अच्छा पहली बात, अरे भाई लोगों, जितने भी लोगों ने पुराना लेक्चर नहीं लगाया, सर कौन सा लेक्चर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 का लेक्चर नहीं लगाया, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप ये लेक्चर तभी देखना शुरू करना अगर आपने पहला लेक्चर लगाया है। क्योंकि एजे सर सिंपल सी बात क्या कहते हैं, कि हमने कोई भी चीज क्रैम नहीं करनी, हमने हर चीज का कंसेप्ट समझना है। अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ गया तो चीजें अपने आप बेस्ट हो जाएंगी। सर कैसे? लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। सिंपल सी बात, हमने ये चीज समझी। वो चीज समझने के बाद उसमें जो भी हमें फॉर्मूलाज एंड ऑल स्कूल्स में क्रैम करवाए जाते हैं, सभी में तो नहीं करवाए जाते होंगे, कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी फॉर्मूला आपको क्रैम करना पड़ रहा है, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको क्रैम करना पड़ रहा है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या सिखाया था कि वो फॉर्मूला या कंसेप्ट बना कैसे और उसको हम प्रैक्टिकलिटी में कैसे लेके आ सकते हैं। बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर जो स्टार्ट किया था इसी कंसेप्ट के साथ स्टार्ट किया था कि बेसिकली एपी को रियल लाइफ में कैसे लेके आ सकते हैं, ताकि इस मैथमेटिकल टूल को हम अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर पाए। तो आइए फिर उसी के साथ हम आगे क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बिकॉज सीधी बात, नो बकवास, हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है। और जो मैं आपको काम दूंगा आज आपने घर जाके वो सारा का सारा क्या करना है, काम करना है। बात समझ में आई? चलो एक बार लास्ट लेक्चर पर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने क्या सीखा कि सर सीक्वेंस क्या होता है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक क्या लिखे हो, नंबर्स लिखे हो, बेसिकली वो हमारा क्या होता है, सीक्वेंस। अब सर सीक्वेंस हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं। अच्छा सर, सीक्वेंस का आपस में नंबर्स में कोई ना कोई क्या चल रहा होता है, पैटर्न चल रहा होता है। सिंपल सी बात। सर अगली चीज, अब ये पैटर्न अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उन्हीं पैटर्न के बेसिस के ऊपर हमने सीरीज को नाम दिए। जैसे हमने क्या बनाई, एपी बनाई, हमने क्या बनाई, जीपी बनाई, हमने क्या बनाई, एचपी बनाई, हिमाचल प्रदेश, अरे क्या बनाई, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बात समझ रहे हो। और हमने क्या बनाई, एजीपी, दैट इज मिक्सचर ऑफ एपी एंड जीपी। ऐसी बहुत सारे और सीक्वेंस चलेंगे, धीरे धीरे बातें करेंगे। अब सर कोई भी सीक्वेंस जो है वो एपी में कैसे होगा या कैसे नहीं होगा, सिखाया था लास्ट टाइम। सीरीज या सीक्वेंस को देखो, अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, सेम आए, जैसे ये हमारी सारी की सारी क्या है, नंबर्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लाइक t2 माइनस t1 इक्वल्स टू क्या हो जाए, t3 माइनस t2 इक्वल्स टू क्या हो जाए, t4 माइनस t3, तो ये जो सीक्वेंस है या जो सीरीज है किसमें है, एपी में है। ये बात समझ में आई? और उसी को हम बोलते क्या थे, कॉमन डिफरेंस। और सर पहले वाली जो टर्म थी उसको हम क्या बोलते थे, फर्स्ट टर्म। सिंपल सी बात। अरे सर सिंपल सी बात समझाता हूं, जितना अपने आप को सिंपल रखोगे उतनी चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। और मैथ्स का सिंपल सा फंडा है, एक कंसेप्ट करो, हजारों क्वेश्चन बनाओ, यही चीज मुझे सबसे बढ़िया लगती है। और अगली चीज, वही कंसेप्ट वो हजारों प्रॉब्लम्स में अप्लाई जो होता है उसमें बहुत सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो रियल लाइफ क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। भटकते नहीं हम, आगे चलते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपी। और उसी को क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। और पहली टर्म को क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट टर्म। अगर सर अपना पूरा एपी लिखा हुआ है या पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ है, मैं यहां पे कोई भी टर्म को फाइंड आउट करना चाहता हूं कि वो टर्म कौन सी है कौन सी नहीं, तो लास्ट टाइम मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था, क्या सिखाया था, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस, n का मतलब क्या है, कौन से नंबर की टर्म आप फाइंड आउट करना चाहते। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं। आज का हमारा जो मेन मुद्दा है सर वो क्या है, आज जितने भी जनरल टर्म के क्वेश्चंस बनते होंगे मैं आपको सारे के सारे वो क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो जी मेरे हिसाब से चाहे आप आर डी शर्मा उठाएं, चाहे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाएं, चाहे आप एनसीईआरटी उठाएं, देखिए अगर मेरी प्रेफरेंस मानेंगे तो आर डी शर्मा फॉलो करें, बहुत अच्छी किताब है। और आर डी शर्मा में
थर्ड एक्सरसाइज तक जनरल टर्म के क्वेश्चन दिए हुए हैं, अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 100-125 क्वेश्चन होगा। आज के लेक्चर के बाद वहां तक के सारे क्वेश्चन क्या करें, निपटा दें। और निपटाने के बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन नंबर डाल दें कि सर मेरा आरडी शर्मा में से या एनसीईआरटी में से या एग्जाम्पलर में से ये क्वेश्चन डाउट में है, ताकि मैं वीडियो में आपके डाउट क्या कर पाऊं, सॉल्व कर पाऊं। चलो शुरू करें फिर क्वेश्चंस। आओ जी शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा है एपी का सेकंड लेक्चर और ये हमारा है आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। पहले एक बार फटाफट से यहीं पे वीडियो को क्या करना, पॉज करना, और वीडियो को पॉज करके सिचुएशन को समझना और क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना, और उसके बाद वीडियो को प्ले करना और चेक करना, क्या चेक करना कि तुम्हारा कंसेप्ट, तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। और हर क्वेश्चन से हमने ये समझना है कि क्वेश्चन हमें सिखाना क्या चाहता। बात समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। चलो क्वेश्चन में चलते हैं। कहते जी इन अ फ्लावर बेड, फूलों का बेड। अबे फूलों के बेड का मतलब क्या है कि जो वो क्या बोलते हैं उसे, फार्म वगैरह बने होते हैं तो वहां पे जो फूल लगाए होते हैं उनकी बात कर रहा है, फ्लावर बेड। तो कहता जी इन अ फ्लावर बेड, कहता जी एक हमारे पास क्या है, फ्लावर बेड। देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। ठीक है, यानी कि यहां पे बनी क्या हुई है, रोज बनी हुई है। तो कहता जी पहली रो में, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि पहले कंडीशन को क्या करना है, समझना है। तो कहता जी पहली जो रो है, मतलब R1 मतलब पहली जो रो है, उसमें 23 क्या है, गुलाब के फूल। क्या है, 23 क्या है, रोज प्लांट्स। और कहता अगले वाले रो में 21 क्या है, अगले वाली रो में क्या है, 21 क्या है, गुलाब के फूल। आगे जी आगे चलते हैं। और कहता तीसरे वाली रो में कितने हैं, 19। तो कहता जी तीसरे वाली रो में कितने हैं, 19। आगे चलते हैं। और कहता इसी तरीके से जितनी भी वहां पे क्यारियां बनी हुई हैं, जैसे पहली क्यारी में कितने हैं, 23, अगली क्यारी में कितने हैं, 21, अगली क्यारी में कितने हैं, 19। कहता ऐसे करते करते देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। कहता लास्ट वाली जो रो है उसमें कितने हैं, 5। ये बात समझ में। अब देखो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, अच्छा सर पहला क्वेश्चन या रियल लाइफ का लिया है, बिल्कुल मेरा काम ही यही है। मेरा काम ही यही है कि आपको सिखाना कि क्वेश्चंस को रियल लाइफ में कन्वर्ट कैसे करने हैं, कैसे नहीं। तो देखो कहना क्या चाहता है, कहता पहला जो रो बना हुआ है, मतलब मान के चलिए ऐसे रोज बनी हुई है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, बगीचा है, फूलों का बगीचा। तो पहले वाली रो में कितने लगा दिए, 23 लगा दिए। तो अगले वाली रो में कितने लगा दिए, 21 लगा दिए। फिर उससे अगले वाली रो में कितने लगा दिए, 19 लगा दिए। और सर लास्ट वाली रो में कितने लगा दिए, 5 लगा दिए। सर मैं काउंट करना चाहता हूं, क्या काउंट करना चाहता हूं, कहता हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ फ्लावर बेड। इसका मतलब सर ये हमारी क्या है, फर्स्ट रो, ये हमारी क्या है, सेकंड रो, ये हमारी क्या है, थर्ड रो। ऐसे करते करते मैं काउंट करना चाहता हूं कि ये कौन से नंबर पे आएगी, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरा जो गार्डन है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी बनी हुई है, किसकी, रोज फ्लावर्स की। अबे तुम्हारे काम आएंगे रोज फ्लावर्स, समझ रहे हो, कहां काम आएंगे, समझ रहे हो। आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे लगाते हैं हम अपना मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में कंसेप्ट कौन सा लगाते हैं, एपी का। अब एपी यहां पे कहना क्या चाहता है कि ये हमारी क्या है, एपी की भाषा में फर्स्ट टर्म, और एपी की भाषा में ये क्या है, सेकंड टर्म, और एपी की भाषा में ये क्या है, थर्ड टर्म। पर सर चेक तो किया नहीं, अबे क्या चेक नहीं किया, सर ये एपी में है या नहीं, आओ चेक कर लेते हैं। तो मैंने एपी में सिखाया क्या था, सर इन दोनों का निकालेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस। अच्छा यहां पे ना एक बहुत बढ़िया चीज सिखाई दे रही है, क्या, पहला नंबर बड़ा, अगला नंबर छोटा, उससे अगला नंबर छोटा, उससे अगला नंबर छोटा। यानी कि यहां पे जो हमारी एपी शायद जो चल रही है वो किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बात समझ में, मैं क्या कहना चाहता हूं, ऐसे अगर नंबर बढ़ रहे होंगे तो एपी जो है किसमें होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सिंपल सा फंडा मैं तुम्हें बता देता हूं। चलो पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, चेक करना जी। यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा, लिखूंगा 21 माइनस 23, 21 माइनस 23। फटाफट बताना कितना होता है, सर 2। अबे 2 नहीं होता, क्या होता है, -2, क्योंकि यहां पे 23 क्या है, बड़ा है, और हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करते हैं, माइनस। ऐसे ही अगले वाले पे चलते हैं, चेक करना जी अगले वाला क्या कह रहा है, सर 19 माइनस क्या लिखूंगा, 21। तो चेक करना फिर से क्या बन गया,
-2। तो एपी की पहली कंडीशन ही क्या थी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम। अब सुनो अगली पते की बात, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस जी, पते की बात यहां पे क्या है जी, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है तो जो हमारी एपी है वो क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और ऐसे ही अगर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, लेस देन 0 है, तो जो हमारी एपी होगी वो किसमें होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सर अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 0 है, क्या ये पॉसिबल भी है, बिल्कुल पॉसिबल। सर अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 0 है तो जो एपी है ना इंक्रीजिंग है और ना ही क्या है, डिक्रीजिंग है, सारे के सारे नंबर क्या रहेंगे, सेम। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर्स में क्वेश्चन आता होता है, क्वेश्चन क्या होता है, 1, 1, 1, 1, 1 एंड सो ऑन। क्वेश्चन क्या कहेगा, बताइए क्या ये एपी में है, बिल्कुल है। कैसे है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना होता है, 0। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना होता है, 0। चेक करिए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कितना होता है, 0। यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 0। तो इसका मतलब क्या ये एपी है, बिल्कुल है। ये कौन से वाला केस हो गया, जब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 0। तो ऐसे घबराना नहीं है, बस एक सिंपल सी कंडीशन माइंड में रखनी है। वो कंडीशन क्या है कि अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का साथ लगती टर्म्स का डिफरेंस क्या आ जाए, 0, तो मतलब वो पक्का आंख बंद करके क्या है, एपी है। ये बात समझ में आई? चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चेक करना, यहां पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया कितना आया, -2। सर यहां पे एक पैरामीटर और उठाते हैं, क्या उठाते हैं, फर्स्ट टर्म। तो चेक करना भाई लोगों, यहां पे फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है, 23। तो सर यहां पे फर्स्ट टर्म है 23 और सर यहां पे कॉमन डिफरेंस जो आया वो कितना आया, -2। अब सर इसके बेसिस पे कंसेप्ट लगाए क्या, ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म, ऐसे करते 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 ये भी कोई ना कोई क्या होगी, टर्म। और ये कौन सी टर्म है, लास्ट वाली टर्म है। और अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि ये वाली टर्म कौन से नंबर पे है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, तो ऐसे करते करते हमें ये पता लग जाएगा, क्या पता लग जाएगा, हमें ये पता लग जाएगा कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। और हर एक टर्म रिप्रेजेंट किसको कर रही है, फ्लावर बेड को। तो अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गई तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स कितने हैं। क्या ये बात समझ में आई, समझ आई हो? तो आइए चलते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि जो 5 है, जो ये 5 है, ये कौन से नंबर पे है। तो जी हमें यहां पे फाइंड आउट करना है कि ये जो 5 यानी कि जो लास्ट टर्म है ये कौन से नंबर पे है। तो आइए चेक करते हैं, निकालते हैं। लास्ट लेक्चर में ही सिखाया था, क्या सिखाया था कि सर tn का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या होता है, 5। सर वैल्यूज पुट करते हैं, चेक करना भाई लोगों, a की वैल्यू क्या है, 23। सर n की वैल्यू निकालनी है, सर d की वैल्यू -2 इक्वल्स टू 5। चिल्ला क्यों रहे हो सर, समझ में आ रहा है? सो जाते हो तुम लोग बीच बीच में तो तुम्हें जगाना पड़ता है। आओ आगे चलते हैं। अब देखना इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सिस्टम क्या बनता है क्या नहीं। मैंने इसको सॉल्व करने के दो मेथड सिखाए थे, एक मेथड इसको एक्सपैंड कर लिया तो यहां पे क्या बन जाएगा, -2n, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्या बन जाएगा, +2। अब वैसे भी कर सकते हो, या मैंने आपको अगला तरीका सिखाया था, कौन सा सिखाया था कि 23 को इधर ले जाओ, 23 को इधर लेके जाने के बाद क्या कर लो, सॉल्व कर लो, जैसे मर्जी कर लो। आओ ट्राई करते हैं। चेक करिए क्या लिखता हूं, n-1 इंटू क्या लिखूंगा, -2। 23 इधर लेके जाता हूं, क्या बन जाएगा, 5। चेक करना यहां पे क्या है, प्लस का, इधर आके क्या बन गया, माइनस। भाई फटाफट जरा 23 में से 5 माइनस करना। सर 15, अरे 15 थोड़ा होगा, कितना होगा सर, -18। सही है ना, पक्का, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब चेक करिए, माइनस के साइन के साथ माइनस का साइन क्या हो गया, कैंसिल, बिकॉज यहां पे मल्टीप्लीकेशन में। और ये 2 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, कितने पे गया, 9। तो चेक करिए मेरे पास बन क्या गया, मेरे पास बन गया 9, सॉरी n-1 इज इक्वल्स टू 9। और अगर मैं इस -1 को इधर लेके जाता हूं तो चेक करिए बन क्या जाएगा, 9 + 1। तो चेक करिए n की वैल्यू हमारी यहां पे क्या बन जाती है, 10। इसका मतलब क्या है कि यहां पे ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर। ये बात समझ में आई? अब अगर ये 10वें नंबर पे है
मतलब ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, ऐसे करते करते जो लास्ट फ्लावर बेड है वो कौन से नंबर पे है? 10वें नंबर पे है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहूं तो चेक करना, यहां पे टोटल नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स जो बन जाएंगे कितने बन जाएंगे? 10। और 10वें फ्लावर बेड में जो रोजेज होंगे वो कितने रोजेज होंगे? 5। अब बीच में मुझे एक बच्चा पूछ रहा है, सर कुछ मजा करवा दो इसमें। हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं मजा, क्यों नहीं करवा सकते। देखो अगर बाय चांस आपके माइंड में यहां पे क्वेश्चन आ जाता कि सर बताइए इससे पहले, जस्ट इससे पहले जो हमारे पास फ्लावर बेड है, जैसे इसमें रोजेस कितने थे? 5 थे। सर इसमें जो रोजेस हैं वो 5 से ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए? आप ही चेक करना, बड़ा, छोटा, उससे छोटा, चेक करना। ऐसे यहां पे जो है वो 5 से क्या होना चाहिए? बड़ा। अच्छा 5 से अगले वाला क्या होना चाहिए? छोटा। तो सर एक बार चेक करके देखते हैं, मजे करके देखते हैं। तो चेक करना, अगर ये 10th टर्म है तो ये टर्म कौन सी होगी? 9th। पूछ नहीं रहा यहां पे, जस्ट ऐसी नॉलेज के लिए या खेलने के लिए बता रहा हूं। तो बताइए जी, अगर मैं 9th टर्म निकालना चाहूं तो वो 5 से बड़ी आएगी छोटी आएगी? सर बड़ी आएगी। क्यों बड़ी आएगी? बिकॉज डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है। अगर ये बड़ी है तो उसके बाद वाली क्या होगी? छोटी। तो चेक करना, T9 का मतलब क्या बन गया? A प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8D। और चेक करिए A की जो वैल्यू है यहां पे क्या है? क्या है? क्या है? चेक करना भाई, A की वैल्यू सर यहां पे कितनी है? 23। और चेक करिए सर 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -2। तो चेक करिए यहां पे लिखूंगा क्या? मैं यहां पे लिखूंगा 23 प्लस 8 टू जा कितना होता है? -16। यार फटाफट जरा माइनस करना, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 7। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? इसका मतलब क्या है? यहां पे जो हमारे पास क्या होंगे? क्या होंगे? फ्लावर्स होंगे। किसमें? 9th रो में। वो कितने होंगे? 7। देखो मजे की बात एक और बताता हूं। अब अगर बाय चांस मैं इन दोनों का कॉमन डिफरेंस में निकालता हूं तो कितना आना चाहिए? -2। तो चेक करना क्या लिखूंगा? 5 माइनस 7। चेक करिए कितना बन जाएगा? -2। यानी कि भाई जो मैं काम कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं? बिल्कुल सही कर रहा हूं। मैंने आपको मैथ्स का एक बहुत सिंपल सा फंडा बताया। क्या फंडा बताया? खेलना है। अगर आप खेलना सीख गए तो भाई आपका काम बहुत बढ़िया हो। तो बस कहीं पे भी क्रैमिंग नहीं करनी, सिंपल भाषा में हर क्वेश्चन के ऊपर दिल लगा के काम करना है और ये सीखना है कि इस क्वेश्चन ने ले दे के हमें क्या सिखा दिया। और यानी कि अपने तर्कश में, तर्कश समझ तो क्या होता है? वो तीर कमान वाला, मतलब अपने तर्कश में क्या कर लो? कंसेप्ट्स के बाण इकट्ठे कर लो और जब पेपर आएगा तो वहां पे हम क्या चलाएंगे? वही बाण चलाएंगे। सिंपल सा फंड। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाहता हूं? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता था कि हमारे पास फ्लावर बेड्स हैं, जिसमें से पहली फ्लावर बेड के ऊपर टोटल कितने रोजेस हैं? 23। फिर कितने हैं? 21। फिर कितने हैं? 19। और लास्ट वाली पे कितने थे? 5। और ये पूछ रहा था तो ये लास्ट वाली जो रो है वो कौन से नंबर पे आएगी? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? 10। यानी कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है? 10। चले आगे चले, ये समझ में आ गया भाई? अगर ये समझ में आ गया होगा तो एक बार थम्स अप कर देना ताकि हम अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से बिंदास आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पेपर में बहुत बहुत बार आया है, आप ये मान के चलिए, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। सर इसके लिए कोई कंसेप्ट की जरूरत है? बिल्कुल है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, इसका नाम क्या था? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसी को हम यहां पे क्या करेंगे? यूज करेंगे विद एपी। चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। द 10th टर्म ऑफ एन एपी, इसका मतलब क्या है? ये मान के चलिए कोई एक एपी है, ये एक एपी है। इसकी अगर 10th टर्म की बात करें तो सर T10 लिख लेता हूं यहां पे। करना भाई लोगों कितनी है? सर -15। बढ़िया, आगे चलते हैं। और कहता ऐसे करते 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 भाई इसकी 31st टर्म जो है, 31st टर्म जो है वो कितनी है? -57। बढ़िया। सर हमें फटाफट से फाइंड आउट करके बताओ, इन दोनों के बीच में एक और टर्म आ रही है, कौन सी? 15th। सर ये 15th टर्म क्या होगी, क्या नहीं होगी? तो जी ये क्वेश्चन बिल्कुल 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 सिंपल है। सर सिंपल कैसे है? यहां पे 10th टर्म गिवन है, कितनी है? -15। और सर यहां पे 31st टर्म है, कितनी है? -57। और सर निकालनी क्या है? 15 टर्म। देखो मेरी आइडियोलॉजी बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है?
जब भी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, सीआईडी बन जाएगा। सीआईडी सबसे पहले क्या करती है, सीआईडी सबसे पहले यही करती है कि दया इस केस में हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस है। तो मैं भी वही कह रहा हूं, इस केस में कौन सा केस जहां पे हमें 15th टर्म निकालनी है, में हमें गिवन क्या क्या है, चेक करना है यार गिवन क्या क्या है। सर सबसे पहली चीज गिवन है कि हमें 10th टर्म मालूम है, कितनी है -15। और सर अगली चीज हमें क्या मालूम है, सर 31st टर्म हमें मालूम है, कितनी है -57। तो हमें यह पता लग गए कि हमारे पास एविडेंसेस क्या क्या है, मतलब हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब दया ने केस कौन सा सॉल्व करना है, भाई दया ने केस सॉल्व करना है क्या, 15th टर्म हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये बात समझ में आई, यानी कि हमें यह पता लग गया कि हमारे केस में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है और उसी केस में हमें करना क्या। ये बात समझ में आई। अब जितने भी हमारे पास क्या है, क्या है, एरोज हैं, मतलब तीर हैं, चला दो। तीर कौन से सर, कॉन्सेप्ट्स के तीर। बात समझ में। तो कंसेप्ट का तीर क्या कहता है, सिर्फ फाइंड आउट हमें क्या करनी है 15th टर्म। और सर अगर 15th टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमने अभी सीखा था कोई भी टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी। बहुत बढ़िया। और सर अगर मैं बात करूं यहां पे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, तो चेक करिए सर ये बन क्या जाएगा, a प्लस 15-1 कितना होता है 14d। सर बहुत बढ़िया। पर चेक करिए सर यहां पे अभी भी दो चीजों की कमी है। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, फर्स्ट टर्म और क्या है कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है, एपी में अगर आपके पास दो चीजें हैं, क्या क्या, फर्स्ट टर्म और क्या है कॉमन डिफरेंस, तो आप कोई भी टर्म कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं उस सीक्वेंस। अब आइए जी चलते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन थी उसका यूज करते। सर यहां पे गिवन था 10th टर्म, जरा यहां पे चेक करिए T10 कितना बन जाएगा, a प्लस 10-1, 10-1 कितना होता है 9। तो सर चेक करिए बन क्या जाएगा, a प्लस 9d इक्वल्स टू क्या बन जाएगा -15। तो और ये कैसे लिख दिया, बहुत सिंपल था जी, मैंने T10 की वैल्यू यहां पे डाली, बन गया a प्लस 10-1 कितना बन गया 9 इंटू डी कितना है -15। आगे चलते हैं सर, ऐसी 31st टर्म, तो चेक करिए यहां पे क्या लिखूंगा, a प्लस 31-1 कितना हो गया 30d। और चेक करिए ये जो वैल्यू है कितनी है हमारे पास -57। अब आपको याद आ रहा होगा सर किसकी, अरे उसकी याद नहीं आनी भाई, क्वेश्चन के कंसेप्ट की याद पता नहीं कहां कहां चले जाते भाई। सर यहां पे हमें याद, अरे सर क्वेश्चन की याद आ रही है। अब आपको यहां पे याद आ रही होगी किस चीज की, कि देखिए यहां पे एक वेरिएबल क्या है एक, और एक वेरिएबल क्या है डी। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिनको हम सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन या बाय सब्स्टिट्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मत करना, ग्राफिकल से मत करना, सिंपली इन्हीं से कर लेना। तो यहां पे बेस्ट तरीका क्या है, क्या तरीका है सर, इसको इसमें से क्या कर दो माइनस। तो याद करो हम क्या करते थे, अगर यहां पे साइन प्लस का है तो क्या कर देंगे माइनस, प्लस का है तो क्या कर देंगे माइनस, माइनस का है तो क्या कर देंगे प्लस। सर ऐसा क्यों किया, बिकॉज यहां पे पहला वेरिएबल बिल्कुल क्या है सेम है, और सर वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पे a और d जो हमें फाइंड आउट करने। तो आइए जिसको सॉल्व करते हैं, चेक करिए प्लस a माइनस a क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे चलते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, और क्या होता है, तो 30 में से 9 माइनस करिए कितना आ गया 21, और 21 प्लस का आएगा माइनस का, सर माइनस का। ऐसे ही यहां पे चलते हैं, चेक करिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 57 में से 15 माइनस करिए, चेक करिए 7 में से 5 गया कितना होता है 2, 5 में से 1 गया कितना होता है 4। तो यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि d की वैल्यू क्या बन जाएगी 42 अपॉन माइनस का 21, और चेक करिए कितने पे गया 2। तो चेक करिए d की वैल्यू जो बन गई वो कितनी बन गई -2। सर एक बार ध्यान से देखना, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और यहां पे d माइनस आ रहा है, तो डिक्रीजिंग। अबे नलायक ध्यान से देख, यहां पे साइन कौन सा है माइनस, यहां पे साइन कौन सा है माइनस। तो -15 बड़ा है -57, भाई -15 जो है वो -57 से क्या है बड़ा है। तो ये भी जो हमारी एपी है वो किस में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बात समझ में आई। सर फटाफट से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यों सर हमें T15 चाहिए था। तो सर T15 में हम एक वैल्यू तो निकाल चुके हैं, वो वैल्यू कौन सी है डी की। सर चेक करिए डी की वैल्यू क्या आई है -2,
अब फटाफट से इस डी को यहां पुट करके हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइए निकालते हैं, चेक करते हैं, यहां पे डालते हैं 9 इंटू -2। सर 9 इंटू -2 कितना होता है? तुम लोग बताओ कि मैं थोड़ा बताऊंगा। चलो देख लेते हैं। सर लिखा हुआ था a प्लस 9d इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है? -15। सर अगर हम दूसरी वाली इक्वेशन में डालें तो कुछ गलत आएगा? नहीं भाई, चाहे ऊपर चाहे नीचे आंसर विल बी सेम। ये सब कुछ आपने सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो डेफिनेटली मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना लो भाई। चाहे ऊपर वाले में डालो चाहे नीचे वाले में डालो, डी की वैल्यू आंसर विल बी सेम। आइए ढूंढते हैं, तो चेक करिए क्या बन गया, a प्लस 9, चेक करिए डी की वैल्यू क्या है -2 इक्वल्स टू क्या बनेगा -15। तो चेक करिए a की वैल्यू क्या बन जाएगी -15। 9 टू सा कितना होता है 18, माइनस का प्लस का माइनस का उधर जाके क्या हो गया प्लस का। चेक करिए क्या लिखूंगा, तो चेक करिए प्लस माइनस क्या हो गया -15 और 3 कितना होता है 18। तो चेक करिए a की वैल्यू कितनी बन गई 3। तो जी मैं इस a की वैल्यू जो हमारे पास कितनी आई है 3 को पुट करता हूं कहां पे, यहां पे। ये बात समझ में आई? तो चेक करिए जब मैं इसको सॉल्व करता हूं कितना बन जाएगा 3, 14 टू सा कितना होता है 28। तो चेक करिए यहां पे हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ क्या बन जाएगा 25। इसका मतलब क्या है, एक बार जरा वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। तो जी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है हमारा आया कितना -25। तो आप खुद सोचिए, सर क्या सोचिए, हमारे पास दिमाग ही नहीं है। अबे दिमाग चाहिए भी नहीं, सोचना क्या है, -15 से -25 क्या होता है छोटा, और -25 -57 से क्या होता है बड़ा। और साफ साफ दिख रहा है ये कौन सी टर्म है 10वीं टर्म, ये कौन सी टर्म है 31st टर्म। यानी कि जो हमारी T15 है वो T31 और T10 के बीच में क्या करती होगी, लाया करती हो। तो यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर आया वो क्या आया -20। भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि हमारे पास दो पैरामीटर ऐसे हैं, वन इज फर्स्ट टर्म एंड वन इज कॉमन डिफरेंस। अगर आपको वो पता है तो एपी में आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहां पे, यहां से और यहां से हमेशा हमारे पास दो इक्वेशंस बनती हैं, वहां से हम ए और डी की वैल्यू निकालते हैं और उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलो फटाफट अपनी अपनी कॉपी उठाओ, उस कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट करो फटाफट से। अरे नोट ऐसे नहीं करना, सुन लो कैसे करना है, बस यहां पे अगली स्लाइड पे जाना और इस क्वेश्चन को जिस पर्सन ने सॉल्व नहीं किया होगा अपने आप बैठ के सॉल्व करना, और सॉल्व करते हुए जहां पे फंसोगे वहां पे दोबारा आके यहां पे स्लाइड देखना कि भाई हम कहां पे फंस रहे थे और क्यों फंस रहे थे, बस उन चीजों को सही कर। अगर आप ऐसे काम करोगे तो चीजें अपने आप बेस्ट हो जाएंगी। अब मैं एक ऐसे क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं जिस क्वेश्चन में सभी बच्चों का क्या आता है, डाउट आता है। आइए जी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन नहीं है। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करो और नोट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। कैसे सर, वीडियो को पॉज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। भाई दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम आर.डी. शर्मा जिसपे मैक्सिमम बच्चों को क्या आता है, डाउट आता। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या नहीं। कहता है इफ mth टर्म, तो लिख लेते हैं। कहता जी mth टर्म, फिर से हम क्या बन रहे हैं, सीआईडी दया बन रहे हैं। तो दया क्या कह रहे हैं, सर हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस हैं। कहता जी mth टर्म है एपी की, क्या है 1/n। बहुत बढ़िया, देखो लिखा तो हुआ है। कहता है mth टर्म ऑफ एन एपी कितनी है 1/n। और फिर क्या कह रहे हैं, कहता nth टर्म जो है उसी एपी की चेक करना क्या है 1/m। बहुत बढ़िया, तो चेक करिए। कहता जी nth टर्म क्या है 1/m। कहता शो करो, शो क्या करना है। तो दया हमें करना क्या है, सर दया हमें यह करना है कि mth टर्म जो है वो कितनी हो 1। ये बात समझ में आई? अब यहां पे समझाना क्या चाहता हूं, कहना क्या चाहता हूं, हमारे पास है क्या, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो आओ फिर प्रूव करते हैं। अभी सिखाया सेम क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, बस लैंग्वेज अलग। सर यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी इसमें ए और डी की फॉर्म में, सर यहां से अगली इक्वेशन बन जाएगी ए और डी की फॉर्म में, सर यहां से ए और डी निकाल के यहां पे पुट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। ये बात समझ में? चलो फिर ट्राई करते हैं, आ जाओ। अब फटाफट बताना, सर ये तो बता दो हमने कौन सा फॉर्मूला सीखा, फॉर्मूला क्या था, Tn इज इक्वल्स टू क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आइए पुट करते हैं।
सर चेक करिए, अगर मैं टी एम की वैल्यू लिखता हूं क्या बन जाएगी? सर ये बन जाएगी ए प्लस, अब चेक करिए यहाँ पे एन नहीं, यहाँ पे क्या है? एम है, तो एम एच टर्म है, क्या लिखूंगा? एम माइनस वन इंटू डी, अच्छा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? वन बाय एन। ये बात समझ में आई? सर ऐसे ही आगे चलते हैं, अब मैं टी एन एच टर्म लिखता हूं, चेक करिए क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सर ए प्लस क्या लिखूंगा? एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? वन बाय एम। अब प्लीज भागना नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके पास पहली इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई, इन दोनों क्या करना है? सॉल्व। तो आओ सॉल्व करते हैं। चेक करिए ये सेम है तो इसको ही एलिमिनेट कर देंगे, तो चेक करिए इसमें से क्या कर देते हैं? माइनस, तो चेक करिए प्लस वाला क्या बन जाएगा? माइनस, प्लस वाला क्या बन जाएगा? माइनस। सर इसका साइन चेंज नहीं हो, अबे नलायको, ये पूरा का पूरा इकट्ठा ही है तो मैंने इसका ही साइन चेंज किया। और चेक करना सर ये क्या था? प्लस, ये क्या बन जाएगा? माइनस। अब इसके बेसिस पे ए से कैंसिल क्या हो गया? ए, और चेक करिए बन क्या गया? प्लीज स्टेप्स जो नेसेसरी होते हैं उनको स्किप ना किया करो, उनको स्किप ना किया करो। जैसे अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, मैं कैसे लिखूंगा? मैं पहले लिखूंगा m माइनस वन इंटू डी, में से माइनस क्या कर रहे हैं? दिस वन, तो क्या लिखूंगा? n माइनस वन इंटू डी, अच्छा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? वन बाय एन माइनस वन बाय एम। ये बात समझ में आई? अब मैं इस ब्रैकेट को क्या करता हूं? ओपन करता हूं। सर उससे बेटर ये है, दोनों में कॉमन क्या है? डी, डी बाहर निकाल लो, आओ डी बाहर निकालते हैं। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, क्या बन गया? सर m माइनस वन, सर क्या बन गया? माइनस एन, सर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस वन, इक्वल्स टू क्या बन गया? सर इक्वल्स टू बन गया वन बाय एन माइनस वन बाय एम। ये बात समझ में? आइए जी आगे चलते हैं, चेक करिए प्लस वन माइनस वन क्या हो गया? कैंसल। तो सर ये हमारे पास जो बन गया, ये बन क्या गया? डी इंटू बन क्या गया? m माइनस एन। सर इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? चेक करिए, सर इनका एलसीएम उठा लेते हैं, क्या बन जाएगा? mn। अब चेक करिए, अगर इनका एलसीएम mn बना तो m यहां पे जाएगा, माइनस n यहां पे जाएगा, बन क्या जाएगा? m माइनस n। लायक को अगर एलसीएम निकालना भी नहीं आता तो 10वीं बैठने के लायक नहीं, ठीक है? एलसीएम तुम्हें आता होगा, या अगर एलसीएम नहीं आता सिंपल भाषा में, नीचे वालों को आपस में क्या करो? मल्टीप्लाई, इसको इससे क्या करो? मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे क्या करो? मल्टीप्लाई। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे हमारे पास बना क्या था? m माइनस एन, यहां पे भी हमारे पास बना क्या? m माइनस एन। तो चेक करिए दोनों साइड हमारे पास क्या है? m माइनस एन, तो आपस में क्या हो गया? कैंसिल। तो चेक करिए d की वैल्यू हमारे पास बन क्या गई? वन अपॉन एम एन। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा कि हमने d की वैल्यू, पहली वैल्यू कैसे निकाली है, कैसे नहीं निकाली। बहुत ही सर सिंपल तरीके से एलिमिनेशन लगा। अब करना क्या है? कोई भी इक्वेशन उठाओ, सपोज करो मैं पहली उठा लेता हूं, क्या लिखा हुआ था? a प्लस, मैं पहली इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर रहा हूं, a प्लस क्या लिखा हुआ था? m माइनस वन इंटू क्या है? d, और चेक करिए d क्या है? वन अपॉन एम एन। इक्वल्स टू चेक करिए क्या है? a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या है? वन बाय एन। अब सर यहां से करेंगे क्या? सर यहां से a की वैल्यू निकालिए, तो आइए जरा यहां से a की वैल्यू निकालते हैं, क्या लिखूंगा? a प्लस, इसको जरा मल्टीप्लाई करो, करूं कि ना करूं? सर कुछ नहीं करना, साफ साफ दिख रहा है, इसको इधर ले जाओ, लेके जा सकते हैं ना? अबे कैसे लेके जाऊंगा? यहां पे ये जो पूरी चीज है इसके साथ किस में है? प्लस में है, तो उधर डायरेक्टली कैसे जा सकती है? पहले से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चेक करना, लिखते हैं, इसको मैं ओपन करता हूं, m के साथ क्या कट गया? m, तो यहां पे बचा क्या? वन बाय एन। सर बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। सर माइनस क्या लिखेंगे? वन बाय एम एन, और सर इक्वल्स टू क्या है? वन बाय एन। अब मैं इस वन बाय एन को भी इधर ले जाता हूं, वन बाय एम एन को भी इधर ले जाता हूं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे। तो चेक करिए a की वैल्यू भी क्या बन गई? वन बाय एम एन। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों वैल्यू समझ में आई होंगी कि हमने एलिमिनेशन से फाइंड आउट कैसे की है। भाई d की वैल्यू भी क्या बनी? वन बाय एम एन, और a की वैल्यू भी क्या बनी? वन बाय एम एन। अब हमें यहां पे निकालनी क्या थी? हमें mnth टर्म निकालनी थी। तो आइए जरा हम mnth टर्म निकालते हैं, तो क्या लिखूंगा? t ऑफ mn इक्वल्स टू क्या होगा? a प्लस mn माइनस वन इंटू डी। यही होता है, टी एन इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चेक करिए mn, मैंने n की जगह पुट क्या कर दिया? mn। अब चेक करिए a की वैल्यू हमारे पास थी क्या? सर वन बाय एम एन, और चेक करिए प्लस उसके बाद क्या है? एम एन माइनस वन, और सर d की वैल्यू भी हमारे पास क्या है? वन बाय एम एन। अब सर सारी वैल्यूज हम अंदर पुट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा।
तो जी मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, क्या बन गया 1/mn, इसको अंदर लेके आया, mn से mn कैंसिल, क्या बन गया 1, फिर क्या लिखूंगा -1/mn। सर चेक करिए mn से क्या कट गया mn, तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा 1। दया चेक करो फटाफट, क्या हम अपने गोल तक पहुंच गए हैं? बिल्कुल पहुंच गए हैं। चेक करिए मैंने टर्म mn को प्रूफ क्या कर दिया, क्या आया 1। देखो जी मुझे ना बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि सर मैथ्स ना बड़ी औखी लगती है। मैं उनसे पूछता हूं कि भाई तुम लोगों ने मैथ्स के ऊपर मेहनत कितनी की है। जैसे मेरे पास एक बच्चा आया बहुत पहले, तो मुझे कहता कहता कि सर ये क्वेश्चन आता नहीं, मेरे से होता नहीं। मैं कितनी बार किया, कहता सर एक दो बार ट्राई किया, मेरे से अब होता नहीं। मैं कहा चल कोई बात, मैं कहा जा बैठते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने उसको समझाया कि वो गलती कहाँ पे कर रहा था कहाँ पे नहीं कर रहा था। उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मैंने 5 या 6 दिन बाद उसको बुलाया, मैं कहा इधर आ। कहता हाँ जी सर। मैं कहा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइयो। कहता सर ऐसे हो जाएगा ऐसे। मैं कहा क्यों? कहता रुको करके दिखाता हूँ। तो भाई उसने सॉल्व किया, वही क्वेश्चन जिसपे उसने उसने इतना टाइम वेस्ट किया था सेकंड्स में कर लिया। मैं कहा अब तेरे से कैसे हो गया? कहता सर मैं इसको पहले कर चुका था तो मेरे को सौखा लगता, मेरे को पता लग गया था मैं किस कंसेप्ट में गलती कर रहा था, अब मेरे को कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन सौखा लगता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये समझाना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन तब तक औखा लगता है जब तक हमने उसको सॉल्व नहीं किया। जब आप उस क्वेश्चन को एक बार मेहनत लगा के सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आपको वही क्वेश्चन क्या लगेगा, सौखा लगेगा। बस यही सिंपल मैथ्स का फंडा है। ये बात समझ में आई? और अगला मैथ्स का फंडा क्या कहता है, अगला मैथ्स का फंडा क्या कहता है, जो भी आप कंसेप्ट सीख रहे हो उसके ऊपर कम से कम आप मान के चलिए आपने 100 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही करना है। सर इतना क्वेश्चन तो हमारी पूरी बुक में नहीं होता। मैं आपको बुक्स बता देता हूं, आप वो बुक्स क्या करें, फॉलो करें। देखिए आरडी शर्मा तो आपने करनी करनी है, और ये मान के मत चलना कि हमसे नहीं होती, भाई बिल्कुल होगी। आप मेरे लेक्चर्स लगाएं, मेरे लेक्चर्स लगाने के बाद आरडी को सॉल्व करें, डेफिनेटली आरडी सॉल्व हो जाए। और आरडी सॉल्व करने के बाद अगर आप कर सकते हैं तो हमारे वेदांतु का अपना मटेरियल है, हमारे वेदांतु का अपना मटेरियल है। उसमें स्टेज 1 स्टेज 2 दो स्टेजेस दी हुई हैं। तो पहले आरडी शर्मा करने के बाद सॉल्व क्या करें, स्टेज 1, और फिर अगर आपका अच्छा खासा लेवल बन जाता है फिर सॉल्व क्या करें, स्टेज 2। इतना काम करने के बाद मैं डेड श्योर हूं आप एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुश्किल से पर चैप्टर 2 घंटा, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 घंटे में एनसीईआरटी चटका देंगे। तो एग्जाम्पलर चाहे आप एनसीईआरटी करो चाहे एग्जाम्पलर करो, आपको हर एक क्वेश्चन बहुत आसान लगे। और मैं आपको पहले कह रहा हूं कि यहां पे जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका मतलब सिस्टम ही क्या होगा कि सर हमें +1 +2 में नॉन मेडिकल में जाना है, या फिर सर हमें अपना आईक्यू बहुत अच्छा करना है। तो मैं उसी हिसाब से आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं ताकि आपको बोर्ड में भी प्रॉब्लम ना आए। क्यों क्यों क्यों? सर हमारा एक ही फंडा है, क्या हमने मैथ्स में 100 में से 100 लेके आने हैं, क्योंकि सर आप हो हमारे साथ, मतलब मैं हूं तुम्हारे साथ, मतलब एजे सर हैं तुम्हारे साथ, तो टेंशन की क्या है बात। चले अगले क्वेश्चन पे चले। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर देना कि सर ये समझ में आ गया था, हमें बिंदास मजा आया क्वेश्चन समझ के। अब से पहले यही क्वेश्चन हमारा डाउट होता था, पर सर ये तो क्वेश्चन था ही कुछ नहीं। चले आगे चले, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है क्या नहीं कहता। भाई इस क्वेश्चन के ऊपर भी 2 स्टार लगाना। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने सीबीएसई के पेपर में बहुत बार देखे हैं। सर स्टार से याद आया, आप अपना स्टार स्टार वाला फंडा बताते हो, बताता हूं इस क्वेश्चन के बाद बताता हूं कि मेरा स्टार वाला फंडा क्या है। भाई मैं पहले कह रहा हूं कि मेरे को अच्छे से फॉलो करना, आपका मैथ्स बहुत आसान हो जाए। आओ पहले स्टार वाले फंडा पे चलते हैं, सर पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो स्टार वाला फंडा इसके बाद डिस्कस करते हैं, पहले किस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कहना क्या चाहते, विच टर्म ऑफ द एपी। तो कहता जी यहां पे हमें मालूम है कि हमारे पास क्या है, एक एपी है, उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 5, 5 5 5, अरे 5। अगली कौन सी है 11, 11 11 11, अरे फर्क क्या है, सेम तो है। फिर कौन सी है 17 17। पढ़ो क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आता,
क्वेश्चन ये कहना चाहता है विच टर्म ऑफ द एपी, जैसे ये हमारी क्या है फर्स्ट टर्म, ये हमारी क्या है सेकंड टर्म, और ये हमारी क्या है थर्ड टर्म। सर क्लियर नहीं हो रहा, पेन का कलर चेंज करो। अरे कर लेते। सर ये 5 क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, और सर ये 11 क्या है, सर ये 11 क्या है हमारी सेकंड टर्म, और ये 17th हमारी क्या है थर्ड टर्म। ऐसे करते करते अगली टर्म आएगी, फिर अगली टर्म आएगी, फिर अगली टर्म आएगी, फिर अगली टर्म आएगी, और कहता ये बताओ उसमें 119 कोई टर्म आती है या नहीं आती, और अगर आती है तो कौन से नंबर पे आती है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ले देके हमें ये निकालना है कि जो 119 जो है अगर वो इस एपी में आती है तो कौन से नंबर पे आती है। तो हमें ले देके n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता। अब सुनो मेरी अगली बात, मुझे बस एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या n की वैल्यू कभी 0 पॉसिबल है। n का मतलब क्या है, कौन से नंबर वाली टर्म। हमेशा हमारी जो टर्म है 0 टर्म तो कोई नहीं होगी। 0 टर्म का मतलब क्या, कोई नंबर है ही नहीं। इसका मतलब हमेशा हमारी n की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी 1। सर n की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है, अबे नलायक पीछे कैसे जाएंगे, नेगेटिव में कैसे जाएंगे। बिकॉज यहां पे 1 2 3 4 ये बताना क्या चाह रहा है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू ना कभी नेगेटिव हो सकती और n की वैल्यू ना कभी 0 हो सकती। इसका मतलब n इज अ नेचुरल नंबर। सर n की वैल्यू क्या डेसिमल में होगी, अबे नलायक कैसे हो सकती है, हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू हमारी डेसिमल में भी कैसे हो सकती है। तो सिंपल भाषा में कहना चाहता हूं कि n इज ऑलवेज व्हाट, अ नेचुरल नंबर। सर कौन सा नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होते हैं, हाँ पता है मुझे, तुम्हें नहीं पता। तो भाई n हमेशा हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू जब हम वन नाइन टर्म फाइंड आउट करते हैं क्या आती है, नेचुरल आती है, तो इसका मतलब क्या है, n सॉरी 119 इसमें एग्जिस्ट करता है। चलो ट्राई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब मुझे फटाफट से बताओ सर ये एपी में है या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो जी एपी में चेक करने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करो माइनस, और फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म क्या करो माइनस। 11 में से 5 गए कितना होता है 6। सर 17 में से 11 गए कितना होता है 6। तो सर चेक करिए यहां पे हमारा कॉमन डिफरेंस जो आया वो क्या आया 6। ये बात समझ में आई। और सर क्या ये एपी में है, बिल्कुल है। सर आगे चलते हैं, जल्दी से बताओ यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है 5। ये बात समझ में आई। अच्छा एक बात और सुने, अगर सीबीएसई के पेपर में लिखते हैं तो यहां पे लिखेंगे क्या T2 माइनस T1, और यहां पे क्या लिखेंगे T3 माइनस T2, ना कि ये एरो बनाएंगे। भाई वहां पे उलझ जाएंगे, आप उलझा दोगे उन्हें। हाँ अगर पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है तो मैं कहता हूं कुछ मर्जी मत लिखो, सीधा रफ वर्क में काम करो, आंसर टिक करो, आगे बढ़ जाओ, दैट्स इट। आगे जी आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है कि 119 जो है ये कौन से नंबर पे आता है, निकाल लेते हैं। तो चेक करना, टी एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस क्या लिखूंगा n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्या होगा 119। आगे जी आगे चलते हैं, चेक करना जी a की वैल्यू कितनी है 5 पुट कर देते हैं, और चेक करिए n माइनस वन, चेक करिए d की वैल्यू निकालनी है कितनी है 6 पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू क्या हो गया 119। देखो सिचुएशन वैसी आगे जो हमने लास्ट टाइम की थी, तो जरा सॉल्व करते हैं। क्या बन गया सर, ये बन गया n माइनस वन इंटू सिक्स इज इक्वल्स टू 119। ये 5 उधर गया, क्या बन जाएगा -5। ये बात समझ में आई। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, चेक करिए क्या बन जाएगा n माइनस वन इंटू सिक्स इज इक्वल्स टू कितना बन गया सर 114। अब सर इसको जरा सॉल्व करते हैं आगे, तो चेक करिए बन क्या गया n माइनस वन इज इक्वल्स टू 114। ये 6 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड। सर चेक करिए कितने पे गया, अबे कितने पे गया सर 6 1 जा 6, बच कितना गया 5, 54। अगर 54 बचा कितने पे जाएगा सर 9 पे जाएगा, 9 से कितना होता है 54। अब सर हमारे पास बन क्या गया n माइनस वन इक्वल्स टू 19। इस -1 को इधर लेके जाता हूं, तो चेक करिए बन क्या गया 19 प्लस वन। सर चेक करिए n की वैल्यू जो हमारी आ गई कितनी आ गई 20।
क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते 20th नंबर पे जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 119। तो जी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या बन जाएगा, दैट विल बी सी ऑप्शन। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट, वही कंसेप्ट जिसपे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पर देखिए जी, पेपर में ये क्वेश्चन करने के बाद हमारे नंबर श्योर हुए या नहीं हुए, या हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है या नहीं ठीक, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस एपी में 20th टर्म क्या है, 119। तो एक काम करते हैं, हम 20th टर्म निकाल के देख लेते हैं। तो आप ही बताना 20th टर्म कैसे निकालते हैं? सर सिंपल सा फंडा, क्या लिखेंगे, ए प्लस 20 - 1 मतलब कितना हो गया, 19 इंटू डी। ये बात समझ में आई? अब चेक करिए सर, यहां पे ए की जो वैल्यू है चेक करना कितनी है, 5। सर 19 इंटू, चेक करिए डी की जो वैल्यू है कितनी है, सर डी की वैल्यू है 6। तो जरा इसको सॉल्व करके कितना बन गया, 5। इस तरह मल्टीप्लाई करो सर, 9 6 जा कितना होता है, 54। कैरी कितना हो गया, 5। 6 इंटू 1 कितना होता है, 6 प्लस 5 कितना होता है, 11। तो चेक करिए 114 प्लस 5 कितना होता है, 119। तो चेक करिए यहां से जब मैंने सॉल्व किया तो मेरी 20th टर्म जो है वो क्या आ गई, 119। ये बात समझ में आई? अब देखो सर मजा आ गया। मजा कैसे आ गया? मैंने तुम्हें एक फायदे की चीज और करवा दी। क्या करवा दी, क्या करवा दी, कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है, तुम लोगों ने ये भी क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। और हमने यही काम करना है पेपर में। ये बात समझ पाई मैं क्या कहना चाहता हूं? भाई सारी गेम कॉन्फिडेंस की है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, कैसे भरेगा, जब मैं वेरीफाई कर पाऊंगा कि मेरा आंसर सही है या नहीं, जब मुझे अपने कंसेप्ट के ऊपर क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, तो अपने आप मजा आएगा यार। सर आपने एक स्टार वाली ट्रिक बतानी थी। हाँ भाई बिल्कुल बता रहा हूं। अब सुनो मेरी बात, सुनो काम कैसे करना है। आप जब मेरे से होमवर्क लेके गए हो, तो आपने अपना होमवर्क करना शुरू किया। जिंदगी में याद रखना कि जो क्वेश्चन पहली बार में हो जाता है वो हमेशा हो जाएगा। फैक्ट है। जो क्वेश्चन आप पहली बार में कर पाते हो खुद से, वो हमेशा हो जाएगा, उसको कभी मर्जी कर लें। तो इंपॉर्टेंस इसकी आती है उन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन हमसे पहली बार में नहीं होते। तो करना क्या है, जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं हो रहा, मार्केट स्टार, और उस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करो और देखो क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो अपने टीचर से, मतलब मुझसे क्या पूछो, डाउट्स पूछो। डाउट पूछ के उस क्वेश्चन को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, सोल्यूशन बना लो उसका किसी कॉपी के ऊपर। सॉल्व करने के बाद जब भी आप रिवीजन पे आएंगे, बुक खत्म करने के बाद, आपने सारे क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर के स्टार मार्क वाले क्वेश्चन दोबारा करने। अब मान के चलिए स्टार मार्क वाले क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं हो रहे होंगे फिर से, तो उन क्वेश्चन पे अब आपने मार्क क्या करना है, डबल स्टार। तो जब आप बुक को दोबारा रिवाइज करोगे, अब कौन से क्वेश्चन करोगे, डबल स्टार वाले। अब दोबारा से जब क्वेश्चन किए डबल स्टार वाले क्वेश्चन, फिर तो कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं हुए, तो उन क्वेश्चन पे मार्क करो 3 स्टार। मैं प्रॉमिस करता हूं जब आप 3 स्टार वाले क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे, उसके बाद का कॉन्फिडेंस और जब स्टार्ट किया था तब का कॉन्फिडेंस, चेक करना जमीन आसमान का क्या होगा, फर्क होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं कहना चाहता? अब मेरी फिलॉसफी पे काम करें, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इसमें, मैथ्स। चलो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? मेरे ख्याल से बिंदा से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। चलें आगे चलें, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या नहीं कहता। देखो जी आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर सेम तो है, हाँ भाई बिल्कुल सेम है, पर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर्स में बहुत बार आता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम आइडियोलॉजी के साथ। सर इसमें और पिछले वाले में डिफरेंस क्या था जी? अभी जब हम सॉल्व करेंगे आपको पता लग जाएगा कि इसमें और पिछले वाले में डिफरेंस क्या था। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखते हैं जी क्वेश्चन क्या कहता है, क्या नहीं कहता। सेम क्वेश्चन कहता है जी एक एपी है जी, एपी क्या है 2, चेक करिए फिर एपी क्या है 9, फिर एपी में क्या है 16 एंड सो। अच्छा बताना ये एपी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? सर इंक्रीजिंग है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहां पे डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? सर पॉजिटिव आएगी। चेक करिए ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म, ये हमारी क्या है, सेकंड टर्म, और ये हमारी क्या है, थर्ड टर्म।
कहता ऐसे करते 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 हमें चेक करना है कि 600 जो नंबर है क्या इसमें कोई टर्म की फॉर्म में आता है। देखो ये कह रहा है, कहता चेक करके बताइए कि 600 जो है क्या वो इसके अंदर आता है या नहीं आता। यानी कि हमें फाइंड आउट करना है कि 600 अगर आता है तो कौन से नंबर पे आता है। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि अगर 600 आता है तो कौन से नंबर पे आता है, या और चेक क्या करना है कि 600 जो है दया वो आता है या नहीं आता। हमें ये चेक करना है और कुछ चेक करने का। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? अबे समझ में आया सर, कैसी बातें कर। तो वही सेम फंडा। फटाफट बताइए यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है। सर फर्स्ट टर्म है 2। हाँ बिल्कुल है 2 भाई। आगे चलते हैं, सर चेक करते हैं एपी में है या नहीं। 9 माइनस 2 कितना होता है 7। 16 माइनस 9 कितना होता है 7। सर क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल है। और सर इसी को हम बोलते क्या है? कॉमन डिफरेंस। अरे सर कॉमन डिफरेंस डी इधर आएगा। अबे क्या फर्क पड़ता है सर? कंप्यूटर में फर्क पड़ता है हाँ भाई, जब कोडिंग करोगे तब फर्क पड़ता है, पर यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर चेक करिए डी की वैल्यू कितनी है 7 और सर ए की वैल्यू कितनी है 2। अब सर हमें चेक करना है, सर चेक क्या करना है कि कौन से नंबर पे हमारा क्या आता है 600। मैं फिर से कह रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें करना है। अब हमें चेक क्या करना है कि कौन से नंबर पे क्या आता है 600। सर चेक कैसे करें? वही वाला सेम मैथड। क्या लिखूंगा a प्लस क्या लिखूंगा n-1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा 600। सर चेक करिए a की वैल्यू क्या है 2, सर n की वैल्यू हमें निकालनी है, और सर d की वैल्यू क्या है 7 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा 600। फिर से वही काम करते हैं, चेक करिए क्या लिखूंगा। मैं लिखूंगा n-1 इंटू 7 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा 600 माइनस 2। चेक करना कितना बन जाएगा 598, क्योंकि 2 उधर जाके क्या हो गया माइनस। आगे चलते हैं, चेक करिए अब क्या लिखूंगा n-1, ये 7 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या लिखूंगा 598 डिवाइड बाय क्या लिखूंगा 7। अब चेक करो अगर मैं 598 बाय 7 की बात करूं कितने पे जा रहा है सर? 7 5 जा 35। हाँ हाँ आगे बता फटाफट। सर 7 7 जा 49। आगे आगे 8 7 जा 56। ठीक है सर ऐसे ही मजा नहीं आता प्लीज। देखो अगली चीज प्लीज यहीं पे कन्वर्ट मत करो, पहले इसको पूरा n की वैल्यू निकालो फिर हम डिवाइड करके देख लेंगे। 598 अपॉन 7, इस 1 को इधर लेके जाता हूं क्या लिखूंगा +1। तो सर चेक करिए n की वैल्यू क्या बन जाएगी सर? ये बन जाएगी 598, एलसीएम लिया तो यहां पे क्या आ गया 7 डिवाइड बाय क्या लिखूंगा 7। सर चेक करिए ये बन क्या जाएगा 598 प्लस 7 कितना होता है 605 डिवाइड बाय 7। अब जरा आप इसको एक बार डिवाइड करके देखें। मैं यहां पे इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूं, प्लीज पेपर में ऐसे कभी मत करना। सर कितने पे गया सर? 7 8 जा कितना होता है 56, बस कितना आ गया 45। बस मुझे ये बताइए क्या ये पूरा पूरा कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। और अगर ये पूरा पूरा नहीं कट पाएगा तो चेक करिए n की वैल्यू किस में आ गई? पॉइंट्स में आ गई। तो आप ही बताइए मैंने क्या कहा था कि n जो है वो हमेशा हमारा क्या होता है नेचुरल नंबर, पर n क्या यहां पे नेचुरल नंबर बना? नहीं बना। तो इसीलिए मैं क्या कहूंगा 600 जो टर्म है वो इस एपी के अंदर पॉसिबल नहीं हो। ये बात समझ में आई? तो यहां पे नीचे आंसर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? नो। क्या लिखोगे? नो। क्या लिखोगे? नो। क्या लिखोगे? नो। नो क्या सर? नो, 600 is not a term of this AP, as n should be a natural number, but over there n is what? क्या है सर? n डेसिमल में आ रहा है। ये सबको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरे ख्याल से बिंदास सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और भाई मान के चलिए ये मैं नहीं कह रहा, आप लास्ट 10 इयर्स के पेपर उठा के देखना। कब? जब हमारा एपी खत्म हो जाएगा मेरी साइड से, आरडी शर्मा की साइड से, उसके बाद लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर सीबीएसई के उठा के देखना और चेक करना जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं और जो मैंने कंसेप्ट सिखाए हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हो वो क्वेश्चन हो पाते कि नहीं हो पाते। मैं डेड श्योर गारंटी मार के बोलता हूं जितने भी लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं बिंदास उनके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
ये बात समझ में आई? चले अगले क्वेश्चन पे चले। और थक गए, अबे भाई जिनको थकने वाला सिस्टम हो गया है वो अपना आराम से रेस्ट कर सकते हैं, पर हम थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है क्या नहीं कहता। जो मैंने अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन जो पेपर्स में आता है, और ये वही क्वेश्चन है, बेसिकली आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, और ये वही क्वेश्चन है जो मैक्सिमम जनता का डाउट में आता है। तो आइए इस क्वेश्चन के ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्या 2 APs, मतलब क्या कह रहे हैं, ये रहा एक एपी और ये रहा दूसरा एपी। सर मतलब क्या है? मतलब ये है दो अलग अलग सीरीज लिखी हुई, तो इसका अपना फर्स्ट टर्म होगा और इसका अपना फर्स्ट टर्म होगा, इसका अपना कॉमन डिफरेंस होगा और इसका अपना कॉमन डिफरेंस होगा। सर आपने सेम सेम तो लिखा है, नलायको ध्यान से देखो, सेम सेम नहीं लिखा। पहले में डिनोट किया है ए से, अगले में ए डैश, फिर किया डी से, फिर किससे किया डी डैश। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, अब ये क्या कहना चाहता है? डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो मैं सेकंड एपी की क्या निकाल रहा हूं? 100 टर्म को माइनस करता हूं फर्स्ट एपी की 100 टर्म से, और कहता उनका जो डिफरेंस है वो कितना आया? 100। ये बात समझ में आई? दया है समझ में आया? क्यों सर क्या कर रहे हो? जो इंफॉर्मेशन या जो एविडेंसेस हैं मैं सारे के सारे वो लिख रहा हूं, और देखेंगे हमें कहां तक जाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? हमें निकालना क्या है जी? हमें उन दोनों की 1000 टर्म में, हमें उन दोनों की 1000 टर्म में क्या निकालना है? डिफरेंस निकाल। तो बेसिकली जी हमारा जो दया है, दया क्या कहता है? सर हमें कहां तक पहुंचना है? उन दोनों की 1000 टर्म का क्या निकालना है? सर आपने एक चीज नोटिस नहीं की क्या? सर यहां पे दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। हाँ फिर क्या हो गया? बहुत बड़ी बात हो गई भाई। यहां पे क्या कह रहे हैं? दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो ले देके क्या है? सेम है। तो जी यहां पे सेम बना दिया, इसका मतलब दोनों की फर्स्ट टर्म क्या है? अलग अलग, पर दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो मैंने इसको डी से रिप्रेजेंट किया, इसको भी डी से क्या किया? रिप्रेजेंट किया। ये बात समझ में? सर सिंपल सा फंडा, अगर हमारे पास ए और डी आ जाएगा तो हम क्या काम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, पर इस क्वेश्चन में हम और कैसे काम कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो आइए समझते हैं हमारे पास क्या क्या है। सर यहां पे 100 टर्म की बात कर रहे हैं सेकेंड एपी, और मैंने अभी आपको सिखाया कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सर? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके। तो चेक करिए, यहां पे चलते हैं, कहां पे चलते हैं? 100 टर्म पे चलते हैं। क्या लिखूंगा? a, सेकेंड वाले की बात कर रहा हूं, डैश प्लस 100 माइनस 1 कितना होगा? 99। साथ में कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। प्लीज ब्रैकेट्स का यूज करें। आइए जी अगले पे चलते हैं, फिर क्या लिखूंगा? चेक करना, फर्स्ट वाले पे आगे क्या लिखूंगा? a प्लस 100 माइनस 1 क्या लिखूंगा? 99d इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 100। अब जरा ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, क्या बन जाएगा? a डैश प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? 100। और चेक करिए 99d से 99d खत्म, तो हमारे पास आ क्या गया? a डैश माइनस a इक्वल्स टू क्या आ गया? 100। यानी कि यहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिली वो इंफॉर्मेशन क्या मिली? कि दोनों की फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है? 100। पर सर हमने ये तो निकालना नहीं था, हमने निकालना क्या था? आओ जो हमने निकालना था उस पे चलते। अब यहां पे बात क्या कर रहे हैं? 1000 टर्म की। तो चेक करिए 1000 टर्म निकालते हैं, क्या लिखूंगा? सेकंड एपी की बात कर रहे हैं, क्या लिखूंगा? a डैश प्लस 1000 माइनस 1 कितना होगा? 999 इंटू क्या लिखूंगा? d ब्रैकेट्स में। आगे चलते हैं, माइनस क्या लिखूंगा भाई? क्या लिखूंगा? a प्लस 1000 माइनस 1 क्या लिखूंगा? 999। डी दोनों में क्या था? सेम एज इट इज। हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है। तो आइए सर इसको एक्सपैंड करता हूं, क्या बन जाएगा? a डैश प्लस क्या लिखूंगा? 999d माइनस क्या लिखूंगा? a माइनस क्या लिखूंगा? 999d। अब जरा ध्यान से देखिए भाई, इसके साथ ये तो क्या हो गया? कैंसल। तो हमारे पास बच क्या गया? a डैश माइनस a।
और अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं तो यहां पे हमने क्या की निकाला था, a डैश माइनस ए की, भाई जो हमने वैल्यू निकाली थी यहां से, चेक करिए जी वो वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 100। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a डैश ए यहां से हमारा कितना आया, 100। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब समझ में क्या आया, इसका मतलब समझ में आया कि इन टर्म्स का भी जो डिफरेंस है जी वो भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। अब यहां से मैं आपको एक चीज और अच्छी सिखाना चाहता हूं कि अगर हमारे पास दो एपी हैं, अगर उन दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग है पर दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो आप यहां पे अगर कोई nth टर्म उठाते हैं और यहां पे भी nth टर्म उठाते हैं, उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो जी सेम टर्म्स का डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये मैंने यहां पे क्या किया है, प्रूव किया। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं, क्लियर हुआ? सर क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दो, क्या कहना चाहता है क्या नहीं? भाई इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा फंडा था, वो फंडा क्या था, फंडा ये था भाई इसकी फर्स्ट टर्म है ए और इसकी फर्स्ट टर्म है ए डैश, मतलब दोनों की फर्स्ट टर्म क्या है, अलग अलग, तभी दोनों एपी अलग अलग होंगे। चेक करिए, कहता जी दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। अगर दोनों की पहली टर्म अलग अलग है, डिफरेंस सेम है, तो पहली टर्म को अलग अलग करना पड़ेगा, तभी एपी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब कहता इनकी 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो कितना है, 100। तो चेक करिए यहां से मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ये डिफरेंस निकाला या मैंने इक्वेशन में डाला, तो मेरे पास आया क्या, दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आया, कितना आया, 100। उसके बेसिस पे पूछ रहा था कि इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। मैंने फिर से यहां पे जनरल टर्म का फॉर्मूला डाला और चेक किया, लास्ट में जो हमारे पास बच गया वो बच क्या गया, इनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो हमने कितना निकाला था, 100। तो चेक करिए यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया। क्या ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? तो यहां से मैंने एक चीज और सिखाई कि अगर फर्स्ट टर्म अलग अलग है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अगर सेम नंबर ऑफ टर्म्स में डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कोई भी टर्म्स उठाएं वो होनी क्या चाहिए, सेम, उनका डिफरेंस भी हमेशा क्या आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई, बढ़िया। अच्छा अब सुनो जी करना क्या है, सुनिए जी ध्यान से, क्या करना है क्या नहीं करना। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपका है क्या, होमवर्क। क्या है, होमवर्क। ये आपका क्वेश्चन क्या है, होमवर्क। भाई ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का डाउट में आता होता है, तो ये आपका क्या है, होमवर्क। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अगला लेक्चर हम यहीं से क्या करेंगे, शुरू करेंगे, इसी क्वेश्चन से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। पर तब तक आपने करना क्या है, आरडी शर्मा में थर्ड एक्सरसाइज जनरल टर्म वाली है, वहां तक आरडी शर्मा के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर मारो, खत्म कर मारो। और जो जो क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है मुझे वो अगले लेक्चर में कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए, क्योंकि एजे सर हैं आपके साथ, तो टेंशन की क्या है बात। तो चिल करें, रिलैक्स रहें, बस मेरे साथ लेक्चर्स में जुड़े रहें, आपके सारे के सारे डाउट मैं क्लियर करता जाऊंगा। साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे डाउट्स भी क्लियर होते जाएं। चलिए फिर आज का काम यहीं पे हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, कौन सा चैनल, वेदांतु पंजाब का चैनल, वेदांतु का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे लेक्चर्स के साथ आपको मिलते रहेंगे। मेरा एक ही काम है, क्या, आपके बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 लेके आना, और उसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय, टेक केयर, मिलते हैं।